जब मैं और आप गुस्ल मैयत को देते हैं तो चंद चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपको कफन सेट में मिल जाएगा। यानी गुस्ल देते वक्त आपको कफन सेट में एक साबुन मिलेगा, आपने देखा होगा। गुस्ल देते वक्त एक अतर मिलेगा। इसी तरह आपको कॉटन रुई का एक बंडल मिलेगा। अब इसका यूज़ कहाँ पाएगा बताता चलूँगा। एक रुई का बंडल होगा, काफूर होगा। गुस्ल देते वक्त जो मुर्दे को नहलाते वक्त और नहलाने के बाद उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला काम जो करना है मैयत को गुस्ल देने में, वो हमें क्या करना है, मैयत को इस्तिंजा कराना है। वो इस तरह करना है कि जो कफन सेट में आपको दस्ताना मिला था उसको आपको लेफ़्ट हैंड में पहन लेना है, बाएं हाथ में पहन लेना है। उसके बाद आप कमर से नीचे पानी मारें और जो शर्मगाह का हिस्सा है उसको अच्छी तरह साफ़ कर लें। फिर उसके बाद क्या करें कि मैयत के हल्के हल्के पेट को दबाएं, हल्का हल्का हाथ फेरें कि अगर कोई गंदगी हो, निजाजत हो तो निकल जाए। तो सबसे पहला काम मैयत को क्या कराना है, इस्तिंजा कराना है। आप इसमें साबुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मज़ायक़ा नहीं है। यानी अच्छी तरह से वो जगह बिल्कुल साफ़ हो, शफ़ाफ़ हो जाए। दूसरा काम क्या है उसमें कि मैयत को वज़ू कराना है। मैयत को वज़ू कराना है। हम वज़ू करते हैं तो कुल्ली करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, तो ये तो मैयत को करा नहीं सकते हैं। तो मैयत जो होगी तो उसको सिर्फ 4 फ़राइज़ जो वज़ू के अंदर हैं उसको अदा करा देना। यानी चेहरा धोना, दोनों हाथ कहनियों समेत धोना, सर का मसा करना और पाँव धोना। तो दूसरा काम मैयत को वज़ू कराना है। अब जब हम वज़ू कराएंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे, पहले चेहरा धोएंगे। तो चेहरा इस तरह धोएंगे कि नाक और मुंह पे हाथ रख देंगे कि पानी नाक के अंदर ना जाए और मुंह के अंदर ना जाए। उसके बाद चेहरा धोएंगे। जब चेहरा धोएंगे तो आपको कॉटन की ज़रूरत पड़ेगी, रुई की ज़रूरत पड़ेगी। आप जो रुई का बंडल होगा उसको ले लेंगे और उसको निकाल के लंबा लंबा रुई को बना लेंगे और उसको पानी से तर करके उसके होंठों पर फेर देंगे। ये कुल्ली हो जाएगी, काहे कि कुल्ली तो अंदर पानी जा नहीं सकता है। तो जहाँ तक गुंजाइश हो वहाँ तक पानी पहुँचा दें रुई से तर करके। आप 6 बना लें उसका, 3 से यानी होंठों को तर कर दें और फिर 3 जो होगा वो रुई का गोला, उससे आप क्या करें, नाक के अंदर पानी पहुँचा लें। बात समझ में आ रही है। रुई से क्या करना है, होंठों को तर कर देना है और नाक के अंदर का जो हिस्सा है रुई को वैसा पतला बनाना है कि नाक के अंदर चला जाए। इससे नाक की सफाई हो जाएगी। फिर उसके बाद पूरा चेहरा धोना है। फिर उसके बाद क्या करना है, राइट हैंड धोना है, दायां हाथ, जैसे हम वज़ू में धोते हैं दायां हाथ धोना है। फिर बायां हाथ धोना है। उसके बाद फिर अपने हाथ को तर करके सर का मसा करा देना है। और फिर उसके बाद में और आप क्या करते हैं, अपना पाँव धोते हैं तो उसी तरह पाँव धो देना है। तो ये मैयत का वज़ू हो गया। बात समझ में आ रही है। ये मैयत का वज़ू हो गया। अब उसके बाद क्या काम करना है कि मैयत का उसके बाद वज़ू कराने के बाद सर धोना है। आप मैयत के सर को अच्छी तरह धुल लें, उसमें साबुन लगा लें, दाढ़ी में साबुन लगा लें। फिर उसके बाद पूरे बदन पर पानी बहा दें बेहतरीन से। और उसके बाद यानी जहाँ जहाँ भी आपको साबुन लगाना है, सफाई करना है, अपने इत्मीनान के साथ आप सफाई कर लें। जिस तरह आप खुद नहाते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आप ये काम कर लेंगे, पूरे बदन में साबुन लगा लिया, ये कर लिया, तो उसके बाद मैयत को लेफ़्ट की तरफ यानी बाएं करवट लेटाना है। यानी एक तरफ से उठाना है बाएं करवट और 3 मरतबा इतना कस के पानी मारना है कि जो वहाँ पर कोई पानी बचे नहीं, जमे नहीं, बल्कि पूरा पानी बह जाए। ये बाईं करवट। फिर इसी तरह दाईं करवट करना है। जिस तरह हम भी नहाते हैं तो उसी तरह फिर पानी मारना है कि कोई पानी वहाँ पे जमा नहीं रहे। फिर उसके बाद मैयत को थोड़ा सा उठाना है। अब आपको ये बात अजीब लगी, ये सुन्नत तरीक़ा बता रहा हूँ कि उसके बाद, इसलिए कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैयत फ्रीज़ में रखी जाती है, फ्रीज़र में,
तो बॉडी कड़ी हो जाती है। फिर धीरे धीरे बॉडी जब नरम होती है तो जो ग़िलाज़त रहती है तो रहने का डर रहता है। तो हुक्म ये है, फ़ुक़हा ने लिखा है कि उसके बाद जब क्या किया जाए, मैयत को थोड़ा पीठ की तरफ से उठाया जाए। ये पहले भी काम करना है और बीच में भी, और उठाने के बाद उसके हल्के हल्के पेट को सोटा जाए। तो 2 दस्ताना रहता था, फिर वो 1 दस्ताने का काम होता है। उससे अगर कोई निजासत निकले या ना भी निकले तो हाथ फेर के वहाँ पे सफाई कर देना है। इससे ना मैयत का वज़ू टूटेगा, ना गुस्ल में कोई ख़राबी आएगी। फिर उसके बाद क्या है, हुक्म है कि 1 बाल्टी में जो आपको काफूर मिलता है, 1 बाल्टी पानी में काफूर को अच्छी तरह आप मिला लेंगे। फिर उसके बाद आप यानी राइट की तरफ से, बाएं की तरफ से, फिर पूरे सर की तरफ से पूरा काफूर वाला पानी सर से लेकर पाँव तक बहा दें। जो काफूर वाला पानी होगा सबसे आखिर में 1 बाल्टी में काफूर का पानी मिला के राइट की तरफ से बहाएंगे, फिर लेफ़्ट की तरफ से बहाएंगे, पूरे फिर जिस्म के ऊपर वो पानी को बहा देंगे। मैयत का ये गुस्ल मुकम्मल हो गया। अब क्या करना है, उसके साथ कुछ कपड़े मिलते हैं। तो एक कपड़ा से आपको मैयत का बदन पोंछना होगा। तो मैं और आप जो रगड़ रगड़ के अपना जिस्म पोंछते हैं, इस तरह नहीं पोंछना है। मैयत का जब मैं और आप जिस्म पोंछेंगे तो बिल्कुल आहिस्ता इस तरह से रखेंगे, जहाँ जहाँ पे पानी ऐसे ऐसे रख के पानी को उठा लेना है। ये मैयत के जिस्म को पोंछना है। कोई तौलिया उसमें हो, कोई कपड़ा वगैरह होता है, वो कफन सेट में मिलता है, तो उससे आप मैयत का जिस्म पोंछ लेंगे। फिर आपको अतर मिलती है, तो अतर को हाथ में लगा के उसकी दाढ़ी में लगा लेना है, उसके बाल में लगा लेना है, नाक पे लगा दें आप अतर को। इसी तरह काफूर जो मिलता है, काफूर को चूर करके जो जो जगह सजदे में ज़मीन पर टिकती है उस जगह पे काफूर को लगाना है। बात समझ में आ रही है? जो काफूर होता है उसको महीन कर लें, चूर लें, और उस काफूर को यानी बारीक करके वहाँ पे लगाना है जो जो जगह सजदे में ज़मीन पर टिकती है। जैसे पेशानी, नाक के ऊपर आप काफूर लगा लें, हथेली के ऊपर काफूर लगा लें, घुटने के ऊपर काफूर लगा लें, तलवों के ऊपर काफूर लगा लें। इसी तरह तो ये मैयत का गुस्ल मुकम्मल हो गया। फिर कफ़न की बात आएगी तो वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, इंशाअल्लाह अगले जुमे में इसको बताया जाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो इसमें ज़ायद चीज़ें हैं इससे इज्तिनाब करना है, वो खिलाफ सुन्नत है। सुरमा लगाना मैयत को ये खिलाफ सुन्नत है, सुन्नत नहीं। तो इससे इज्तिनाब करें, बचें। इसलिए आप इसको जाके देख सकते हैं इस मसले को। सुरमा खूबसूरती के लिए लगाया जाता है। इसी तरह आप मैयत के बालों में कंघी नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, आप कंघी नहीं कर सकते हैं, ज़ेबो ज़ीनत नहीं दे सकते। तो इसी तरह सुरमा लगाना खिलाफ सुन्नत है, बालों में कंघी करना खिलाफ सुन्नत है। तो ये जो बातें हैं इस पर मैं और आप अमल करने वाले बने। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को बात समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।